इंटरनल कैप्सूल और कॉर्पस कैलोसम कंप्लीट करा दूंगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इंटरनल कैप्सूल से, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी पे। तो देखो इंटरनल कैप्सूल जब अपन पढ़ते हैं तो इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको डायग्राम होना चाहिए। ये आगे जो है इसके, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कोलेस्ट्रम, थैलेमस, हेड ऑफ कॉडेड न्यूक्लियस, है ना। तो ये क्या है, हेड ऑफ कॉडेड न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ये क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो है ये है पोस्टीरियर लिम्ब, ये एंटीरियर लिम्ब, ठीक है। ये है अपना थैलेमस, और ये जो है ये है जेएनयू, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम को मैं एक बार तरीके से वापस बाहर निकालता हूँ, आप एक बार समझना खुद आगे से। ये हो गई एंटीरियर लिम्ब, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर लिम्ब है, ये पोस्टीरियर लिम्ब सिर्फ इतना सा होता है, इसके बाद ये पीछे की तरफ भी एक्सटेंड होता है। तो ये हो गया पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है। और ये हो गया जेएनयू, ये हो गया आपका क्या, रेट्रोलेंटिफॉर्म टीफॉर्म न्यूक्लियस, और ये सबलेंटिफॉर्म टीफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब एक बात बताओ, पोस्टीरियर लिम्ब जो है वो सप्लाई किस किस को करती है, अपर लिम्ब, ट्रंक, लोअर लिम्ब, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रैक्ट्स जेएनयू में और जो पोस्टीरियर लिम्ब है, इनमें दो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट्स होते हैं। इस ट्रैक्ट का नाम है कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट, न्यूक्लियर ट्रैक्ट। और जो पोस्टीरियर लिम्ब है ये है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, सॉरी कॉर्टिको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सॉरी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक। जो सब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ये तो होता है किस तरफ है, ये आगे की तरफ। तो ऑप्टिक रेडिएशन इसमें से आती है, ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक। और जो रेट्रोलेंटिफॉर्म है इसमें से आएगी ऑडिटरी रेडिएशंस, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल कैप्सूल कंप्लीट। अब इंटरनल कैप्सूल में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को ये बताओ, ये इसके बाउंड्रीज वगैरह हो गई कि रिलेशंस में क्या है इंटरनल कैप्सूल के। सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ, एक क्लिनिकल, यदि कोई भी लीजन होता है किसमें, पोस्टीरियर लिम्ब में, यदि कोई भी लीजन होता है, एनी टाइप ऑफ लीजन, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड का जो है, लेटरल साइड जो है उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक। ये हो चुका है आपका इंटरनल कैप्सूल। अब मैं पढ़ा देता हूँ आपको कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम क्या है, ये लार्जेस्ट कमिश्रल फाइबर है, श्रल फाइबर है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एंड इन नियोपेलियम, नियोपेलियम, कनेक्ट
बोथ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, अब डायग्राम देख लो आप। एंटीरियर कमिस्ट्रल फाइबर, सॉरी ठीक है, और यहाँ से ही ऐसे आपके निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लेनियम ट्रंक, इसको रोस्ट्रम जेन्यू, लेमाइनर टर्मिनेलिस नेलिस, इसको बोलते हैं लेमाइनर टर्मिनेलिस, इसको बोलते हैं एंटीरियर कमिश्रल फाइबर, और इधर से ऐसे लाइन से निकलती है, इसको बोलते हैं फॉर्निक्स। ठीक है, इसका एक क्लिनिकल है स्प्लिट ब्रेन सिंड्रोम, यदि एनी लीजन इन कॉर्पस कैलोसम, यदि कोई भी लीजन कॉर्पस कैलोसम में हो जाएगा तो ब्रेन जो है उसके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, जो उसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है ये क्या होंगे, सेपरेटली बिहेव लाइक अ सेपरेट ब्रेन, लाइक अ सेपरेट ब्रेन। ठीक, दोनों टॉपिक्स में आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।